चलिए आज एक कहानी सुनते हैं, एक बहुत पुराने ग्रंथ से। कहानी है एक परिवार के मिलने की, फिर किसी के अचानक गायब हो जाने की, और इस सब से एक बहुत गहरे सबक की। ये लाइन देखे, वह अटल समय अब हम सबके लिए आ गया है। सुनने में कितना कठोर लगता है ना? और यही चेतावनी असल में एक ऐसी कहानी की नींव रखती है जो हमें एक कड़वे सच का सामना करना सिखाती है। एक ऐसा सच जिसका सामना देखा जाए तो हम सबको अपनी जिंदगी में कभी न कभी करना ही पड़ता है। तो चलिए सीधे कहानी में चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है हस्तिनापुर में। माहौल जश्न का है। शाही परिवार अपने एक बहुत ही समझदार रिश्तेदार विदुर की वापसी का जश्न मना रहा है। विदुर एक बहुत लंबी तीर्थ यात्रा के बाद घर लौटे हैं। राजा युधिष्ठिर और पूरा शाही परिवार खुशी के आंसुओं के साथ उनका स्वागत कर रहा है। इनमें अंधे पूर्व राजा धृतराष्ट्र भी हैं। माहौल बहुत इमोशनल है। ऐसा लग रहा है मानो किसी बेजान शरीर में जान वापस आ गई हो। मतलब पहली नजर में तो सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जो दिखता है वो होता नहीं है। इस गर्मजोशी से भरे स्वागत के पीछे असल में दो बड़े राज दबे हुए हैं। एक तरफ विदुर हैं जो एक बहुत बुरी खबर छिपा रहे हैं, और दूसरी तरफ है बूढ़े राजा धृतराष्ट्र जो चुपचाप शर्मिंदगी की जिंदगी जी रहे हैं। अभी धृतराष्ट्र कौन है? ये वही अंधे बुजुर्ग चाचा हैं जिन्होंने कभी अपने ही भतीजों को खत्म करने की कोशिश की थी, और आज वो उन्हीं के महल में उन्हीं की दया पर जी रहे हैं। जरा सोचिए कितनी अजीब और कितनी असहज सिचुएशन होगी उनके लिए। तो विदुर ये सब देख रहे हैं और वो फैसला करते हैं कि अब वक्त आ गया है कि अपने बड़े भाई को एक कड़वी लेकिन बहुत जरूरी सच्चाई का आईना दिखाया जाए। और वो सीधे सीधे कहते हैं, तुम्हारे पिता, भाई, बेटे सब जा चुके हैं। तुम्हारा शरीर बुढ़ापे की गिरफ्त में है और तुम किसी और के घर में रह रहे हो। ये बातें किसी को भी चुभ सकती हैं, पर ये वो सच्चाई थी जिससे धृतराष्ट्र भाग नहीं सकते थे। और फिर विदुर उस सबसे दुखती रग पर हाथ रखते हैं। वो कहते हैं, जीने की एक कैसी इच्छा है। तुम आज उसी परिवार के हाथ से खाना खा रहे हो जिसे तुमने कभी जहर देने और जिंदा जलाने की कोशिश की थी। ये शब्द किसी भी इंसान को अंदर तक हिला देने के लिए काफी थे। तो देखिए, विदुर यहाँ एक बहुत गहरा फलसफा समझा रहे हैं। वो दो तरह के लोगों की बात करते हैं। एक वो जो मोह में फंसा है, जो डर के मारे अपने कमजोर होते शरीर से चिपका रहता है, और दूसरा एक बुद्धिमान इंसान जो एक घिसे पिटे शरीर को ऐसे छोड़ देता है जैसे हम पुराने कपड़े बदलते हैं। विदुर धृतराष्ट्र के सामने यही चॉइस रख रहे हैं। तो विदुर उन्हें एक रास्ता दिखाते हैं। कहते हैं, पहला कदम ये महसूस करो कि तुम इस दुनिया से अब अलग हो चुके हो। दूसरा कदम, अपने दिल में परमात्मा को बसाओ। और तीसरा कदम, चुपचाप अकेले उत्तर दिशा की ओर निकल जाओ। ये भागना नहीं था, बल्कि सम्मान के साथ मुक्ति के लिए एक यात्रा की तैयारी थी। और विदुर की इन बातों का गहरा असर होता है। धृतराष्ट्र की सोई हुई चेतना जैसे जाग जाती है। वो इस सलाह को मान लेते हैं और अपनी पत्नी गांधारी के साथ वो महल से गायब हो जाते हैं। अब कहानी में आता है एक नया मोड़। अगली सुबह राजा युधिष्ठिर अपनी रोज की पूजा पाठ करते हैं। फिर वो बड़ों का आशीर्वाद लेने उनके कमरे की तरफ जाते हैं। लेकिन वहां जाकर देखते हैं तो कमरा खाली। न चाचा, न चाची, न ही उनका सेवक। एकदम सन्नाटा। राजा के मन में एक अजीब सा डर बैठ जाता है। वो तुरंत सेवक संजय से सवाल जवाब करने लगते हैं। और उनकी घबराहट देखिए। वो चिल्लाकर पूछते हैं, कहाँ है मेरे बूढ़े अंधे चाचा? मेरी चाची कहाँ है जिन्होंने अपने सारे बेटों को खो दिया? कहीं उन्होंने दुख के मारे गंगा नदी में छलांग तो नहीं लगा दी? उनके इन शब्दों से साफ पता चलता है कि वो कितना ज्यादा जुड़े हुए थे और खुद को कितना जिम्मेदार महसूस कर रहे थे। और ठीक इसी पल जब युधिष्ठिर का दुख अपनी सीमाएं लांघ रहा होता है, तभी वहां देवर्षि नारद प्रकट होते हैं, एक बिल्कुल अलग, एक ऊंचा नजरिया देने के लिए। नारद कहते हैं, हे राजा, किसी के लिए शोक मत करो। ये पूरी दुनिया ये परम इच्छा के नियंत्रण में है। बस ये एक लाइन युधिष्ठिर के दुख को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देती है। ये एक पर्सनल ट्रेजेडी नहीं, बल्कि एक बड़ी कॉस्मिक योजना का हिस्सा है। और वो इसे कैसे समझाते हैं?
वो दो तरह के नजरिए की बात करते हैं। एक है हम इंसानों का नजरिया, जो मानता है कि हमारे रिश्ते हमेशा के लिए हैं और किसी का जाना एक पर्सनल ट्रेजेडी है। और दूसरा है एक ऋषि का नजरिया, जो कहता है कि हम सब तो एक कठपुतली वाले के खिलौने जैसे हैं। एक दिव्य शक्ति है जो हमें मिलाती है और अलग करती है। नारद और भी उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि सारे जीव नाक में रस्सी से बंधी गायों की तरह हैं। हमारी मुलाकातें तो बस सड़क पर चलते यात्रियों जैसी हैं, कुछ देर का साथ, फिर सब अपनी अपनी राह। ये शरीर क्या है? बस 5 तत्वों से बना एक बर्तन। और सबसे बड़ी बात, जब कोई इंसान खुद की रक्षा नहीं कर सकता तो वो भला किसी दूसरे की रक्षा कैसे करेगा? ये सारी बातें हमें सिखाती हैं कि हमारा कंट्रोल बस एक भ्रम है। और फिर आखिरकार नारद वो राज खोलते हैं जिससे युधिष्ठिर परेशान थे। वो बताते हैं, तुम्हारे चाचा हिमालय में एक आश्रम में गए हैं। ये सुनकर युधिष्ठिर की जान में जान आती है। वो डूबे नहीं, बल्कि एक ऊंचे मकसद के लिए, अपनी मुक्ति के लिए गए हैं। नारद आगे बताते हैं कि धृतराष्ट्र वहां एक योगी का मार्ग अपना रहे हैं। मतलब पहला कदम अपनी सांसों पर काबू पाना, दूसरा अपनी इंद्रियों को बाहरी दुनिया से हटा लेना, तीसरा ध्यान के जरिए अपने मन को शुद्ध करना, और आखिरी कदम अपनी आत्मा को उस परम शक्ति में मिला देना। ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं था, ये गहरी अंदर की यात्रा थी। और फिर नारद एक भविष्यवाणी करते हैं। वो बस एक संख्या कहते हैं, 5। इसका मतलब ये था कि 5 दिनों में धृतराष्ट्र अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से अपना शरीर त्याग देंगे। ये कोई दुखद घटना नहीं थी, बल्कि उनकी आध्यात्मिक आजादी का आखिरी पड़ाव था, एक सोचा समझा फैसला। नारद ये भी बताते हैं कि अंत कैसा होगा। धृतराष्ट्र का शरीर उन्हीं की बनाई हुई एक रहस्यमयी आग में भस्म हो जाएगा। उनकी पत्नी गांधारी ये सब देखकर शांति से खुद भी उस आग में चली जाएंगी। और विदुर, वो उनकी मुक्ति पर खुश भी होंगे और बिछड़ने पर दुखी भी, और फिर अपनी तीर्थ यात्रा पर आगे बढ़ जाएंगे। ये सब सुनने के बाद राजा युधिष्ठिर का सारा दुख, सारी चिंता खत्म हो जाती है। उन्हें समझ आ जाता है कि जिसे वो एक त्रासदी समझ रहे थे, वो असल में एक सोचा समझा आध्यात्मिक सफर था। उन्हें शांति मिल जाती है। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर हमारे सारे रिश्ते, सारे कनेक्शंस बस कुछ वक्त के लिए हैं, तो फिर असल में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे पकड़ कर रखना चाहिए? आखिर क्या है जो सच में मायने रखता है? स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत की एक ऐसे अध्याय की बात करने वाले हैं जिसमें ड्रामा भी है, भावनाएं भी है और बहुत गहरा ज्ञान भी। और ये कहानी एक वापसी से शुरू होती है। हाँ, एक ऐसी वापसी जो कह सकते हैं कि पूरे राजमहल में भूचाल ला देती है। हाँ, हम बात करें प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय की। हमारे पास स्रोत के तौर पर यही अध्याय है जिसमें विदुर जी तीर्थ यात्रा से हस्तिनापुर लौटते हैं। लेकिन उनकी ये वापसी कोई साधारण घटना नहीं थी। बिल्कुल। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक व्यक्ति की वापसी घटनाओं की एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू कर देती है कि पांडव तक घबरा जाते हैं। हम विदुर के उन साहसी और कठोर शब्दों को समझेंगे जिन्होंने एक बूढ़े राजा को अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। और फिर देखेंगे कि कैसे देवर्षि नारद उस पूरे रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो कहानी शुरू होती है विदुर के हस्तिनापुर पहुंचने से। वो तीर्थ यात्रा पर थे जहां उन्हें मैत्रेय ऋषि से आत्मज्ञान मिला है। और ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस ज्ञान ने उनके मन में गोविंद के प्रति भक्ति को और भी गहरा कर दिया था। तो जब वो हस्तिनापुर के दरवाजे पे पहुंचे, उनका स्वागत बहुत ही भावुक था। अच्छा। स्रोत में एक बहुत ही काव्यात्मक पंक्ति है, प्राणम तन्वे इवागतम। प्राणम तन्वीय इवागतम, इसका मतलब क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है जैसे बेजान शरीर में प्राण लौट आए हों। मतलब लेखक यहाँ सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि परिवार ने उनका स्वागत किया, वो ये बता रहे हैं कि युद्ध के बाद राज परिवार इतना टूट चुका था, इतना बिखर चुका था कि वो एक बेजान शरीर की तरह हो गया था। तो विदुर की वापसी उनके लिए सांसों की वापसी जैसी थी। बिल्कुल। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, धृतराष्ट्र, गांधारी, द्रौपदी, सबकी आंखों में प्रेम के आंसू थे। वाकई ये एक पंक्ति पूरे परिवार की मानसिक स्थिति को बयां कर देती है। तो युधिष्ठिर उनसे मिलते हैं, उनका सम्मान करते हैं और पूछते हैं कि उन्होंने तीर्थों में घूमते हुए क्या क्या अनुभव किया। अब फिर वो एक खास सवाल पूछते हैं यादवों के बारे में कि क्या उन्होंने द्वारका में अपने प्रियजनों के बारे में कुछ सुना है।
हाँ, और यहीं पर कहानी का पहला बड़ा मोड़ आता है। अच्छा, विदुर ने अपनी यात्रा के बारे में सब कुछ बताया, लेकिन स्रोत के श्लोक 12 और 13 में साफ लिखा है विना यदुकुलक्षयम। मतलब? उन्होंने यदुवंश के संपूर्ण विनाश की खबर पांडवों को नहीं दी। नहीं थी। ये दिलचस्प है। यहाँ विदुर करुणावश सच छिपा रहे हैं, लेकिन बाद में वही विदुर धृतराष्ट्र को सबसे कठोर सच बताते हैं। एक ही इंसान के दो बिल्कुल अलग रूप। ऐसा क्यों? ये विदुर की असाधारण समझ को दिखाता है। वो जानते थे कि पांडव पहले से ही अपने भाइयों को खोने के शोक में डूबे हैं। सही बात है। उन पर यदुवंश के विनाश की खबर का बोझ डालना उस समय क्रूरता होती। वो करुणामय थे, इसलिए उन्होंने उस कठोर सत्य को सही समय के लिए रोक लिया। लेकिन धृतराष्ट्र के मामले में? धृतराष्ट्र के मामले में स्थिति बिल्कुल विपरीत थी। वहां करुणा का मतलब कठोर सत्य बोलना ही था। तो विदुर कुछ समय के लिए महल में रहते हैं, सबका सम्मान पाते हैं, लेकिन उनकी नजरें धृतराष्ट्र पर हैं। हाँ, जो युद्ध में अपने 100 बेटे भाई सब कुछ खो चुके हैं, फिर भी उसी महल में रह रहे हैं। और सिर्फ रह नहीं रहे, नहीं, वो उन्हीं पांडवों की दी हुई सुख सुविधाओं का भोग कर रहे हैं जिनके साथ उन्होंने जीवन भर अन्याय किया। विदुर ये देख रहे थे कि उनके बड़े भाई मोह और अज्ञान के एक जाल में फंस गए हैं। और तब वो धृतराष्ट्र से अकेले में बात करने जाते हैं और कुछ ऐसा कहते हैं जो शायद कोई और कहने की हिम्मत कभी नहीं कर पाता। इसे एक तरह की शॉक थेरेपी कह सकते हैं ना? बिल्कुल। विदुर सीधे मुद्दे पर आते हैं। वो कहते हैं, राजन निर्गम्यताम शीघ्रम पश्येदम भयमागतम। हे राजन, जल्दी यहाँ से निकलो। देखो, वो भय तुम्हारे सामने आ खड़ा हुआ है। हाँ, यहाँ भय का मतलब किसी दुश्मन से तो नहीं है? नहीं, ये भय किसी सेना या दुश्मन का नहीं है। यह है काल का भय है। समय का, सर्वशक्तिमान समय, जिससे कोई नहीं बच सकता। विदुर उन्हें आईना दिखाते हैं। वो कहते हैं, तुम्हारे बेटे भाई रिश्तेदार सब मारे गए, तुम्हारी उम्र ढल चुकी है, शरीर जर्जर हो गया है, तुम अंधे तो जन्म से थे, अब बहरे भी हो गए हो, दांत टूट चुके हैं और तुम्हारा लिवर भी खराब हो चुका है। और फिर वो उस उपमा का इस्तेमाल करते हैं जो शायद पूरे महाभारत की सबसे कठोर उपमाओं में से एक है। हाँ, और वो उपमा धृतराष्ट्र के स्वाभिमान पर सीधा प्रहार थी। विदुर कहते हैं, भीम्याप वर्जितम पिंडमादत्ते गृहपालवत। गृहपालवत यानी घर के कुत्ते की तरह। बिल्कुल, यानी तुम भीम के दिए हुए टुकड़ों पर ऐसे जी रहे हो जैसे कोई घर का पालतू कुत्ता जीता है। ये सिर्फ कठोर नहीं है, ये बहुत बहुत अपमानजनक भी है। विदुर ने कुत्ते की ही उपमा क्यों दी? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। क्या वो धृतराष्ट्र के स्वाभिमान को उस हद तक चोट पहुंचाना चाहते थे जहां से मोह में वापस लौटना संभव न हो? हाँ बिल्कुल, कुत्ता वफादारी के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ इसका इस्तेमाल परजीवी होने के संदर्भ में है। अच्छा, विदुर कह रहे हैं कि आपका क्षत्रिय धर्म, आपका स्वाभिमान, एक राजा होने का गौरव, सब कुछ मर चुका है। आप बस एक आश्रित प्राणी बनकर रह गए हैं जो अपने सबसे बड़े शत्रु भीम के टुकड़ों पर पल रहा है। सही, ये अपमान इतना गहरा था कि या तो धृतराष्ट्र पूरी तरह टूट जाते या फिर जाग जाते। और विदुर ने ये जोखिम उठाया। उन्होंने ये जोखिम उठाया। तो वो सिर्फ उन्हें भाग जाने के लिए नहीं कह रहे, बल्कि एक उद्देश्य के साथ। हाँ, एक सम्मानजनक रास्ते पर जाने के लिए कह रहे हैं। वो एक रास्ता भी दिखाते हैं। क्या? वो कहते हैं कि धीर यानी बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो उस शरीर को त्याग दे जिसका स्वार्थ पूरा हो चुका है, और नरोत्तम यानी सर्वश्रेष्ठ मनुष्य वो है जो संसार के बंधनों को तोड़कर हृदय में हरि को धारण करके घर से निकल जाता है। और उन्होंने दिशा भी बताई। हाँ, उन्होंने धृतराष्ट्र को उत्तर दिशा की ओर जाने का मार्ग सुझाया, जहाँ उन्हें कोई पहचान ना सके और वो शांति से अपना शरीर त्याग सके। और इसका असर होता है? बिल्कुल होता है। श्रोत में धृतराष्ट्र के लिए प्रज्ञाचक्षु शब्द का इस्तेमाल हुआ है। हाँ, प्रज्ञाचक्षु मतलब जो आंखों से नहीं बल्कि प्रज्ञा यानी बुद्धि से देखते थे। और अपने छोटे भाई की बातों ने उनकी उस आंतरिक दृष्टि को खोल दिया। हाँ, वो चुपचाप रात के अंधेरे में स्नेह के सारे बंधन तोड़कर महल से निकल जाते हैं। अकेले? नहीं, उनके पीछे पीछे उनकी पतिव्रता पत्नी गांधारी भी चल देती हैं। अच्छा। ये जानते हुए भी कि हिमालय का रास्ता कितना कठिन है और उनके पति देख नहीं सकते, वो उनका साथ नहीं छोड़ती। तो धृतराष्ट्र और गांधारी रात के अंधेरे में निकल जाते हैं और महल में किसी को कानो कान खबर नहीं। किसी को नहीं। सुबह जब दिन उगता है तो युधिष्ठिर के लिए एक बहुत बड़ा झटका इंतजार कर रहा होता है। हाँ, युधिष्ठिर अपनी रोज की दिनचर्या पूरी करके बड़ों का आशीर्वाद लेने जाते हैं और पाते हैं कि उनके चाचा धृतराष्ट्र, चाची गांधारी
और उनके सारथी संजय, तीनों में से कोई भी वहां नहीं और है। वो एकदम घबरा जाते हैं। हाँ, उनके मन में सबसे बुरा ख्याल आता है। ना? बिल्कुल। वो संजय को ढूंढ कर पूछते हैं और अपनी चिंता जाहिर करते हैं कि कहीं पुत्रों के शोक और मेरे द्वारा किए गए अपराधों से दुखी होकर मेरे चाचा ने पत्नी सहित गंगा में कूदकर जान तो नहीं दे दी। उन्हें आत्मग्लानि होने लगती है। और संजय की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। हाँ, वो खुद हैरान और दुखी थे। उन्हें भी नहीं पता था। नहीं, वो कहते हैं मुश्शितो अस्मि महात्मा भी, यानी उन महात्माओं ने मुझे ठग लिया। मैं हर पल उनके साथ था, लेकिन मुझे उनके इरादों की जरा भी भनक नहीं लगी। तो पूरे महल में चिंता और व्याकुलता का माहौल है। हाँ, और तभी देवर्षि नारद अपनी वीणा के साथ वहां प्रकट होते हैं। युधिष्ठिर के लिए तो ये किसी चमत्कार जैसा रहा होगा। वो नारद को एक डूबते जहाज के लिए कप्तान की तरह देखते हैं। हाँ, और उनसे अपने परिवार का पता पूछते हैं। और यहाँ से नारद मुनि जो ज्ञान देते हैं वो इस पूरे अध्याय का सार है। अच्छा। नारद की पहली ही पंक्ति युधिष्ठिर के सारे शोक की जड़ पर प्रहार करती है। वो कहते हैं, माँ कंचन शुचो राजन यदीश्वर वशम जगत। हे राजन, किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि ये सारा संसार ईश्वर के वश में है। वही प्राणियों को मिलाता है और वही अलग करता है। उनका दृष्टिकोण विदुर से कितना अलग है। बिल्कुल। विदुर ने व्यवहारिक और व्यक्तिगत स्तर पर बात की, जबकि नारद सीधा ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण सामने रख रहे हैं। सही कहा। नारद एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। जैसे बैल की नाक में रस्सी बंधी होती है और वो मालिक की इच्छा से ही दूसरे बैलों से मिलता या बिछड़ता है, वैसे ही हम सब जीव ईश्वर की इच्छा से मिलते और बिछड़ते हैं। ये सोचना कि मैं किसी की रक्षा कर रहा हूँ या मेरे बिना किसी का क्या होगा, ये केवल अज्ञान है। और फिर वो एक बहुत गहरी बात कहते हैं जो मुझे लगता है हर किसी को सुननी चाहिए। कौन से? वो कहते हैं कि ये शरीर तो खुद ही काल, कर्म और गुणों के अधीन है। ये दूसरों की रक्षा कैसे कर सकता है? हाँ, जैसे कोई सांप द्वारा पकड़ा गया व्यक्ति किसी और को कैसे बचा सकता है। ये एक पंक्ति ही पूरे परिप्रेक्ष्य को बदल देती है। बिल्कुल। ये सुनकर युधिष्ठिर शांत होते हैं। तब नारद असलियत बताते हैं। तो वो बताते हैं कि वो कहाँ है। हाँ, वो कहते हैं कि शोक करने की कोई बात ही नहीं है। धृतराष्ट्र गांधारी के साथ हिमालय के दक्षिण में सप्तश्रोत नामक स्थान पर गए हैं। सप्तश्रोत? हाँ, ये वो जगह है जहाँ गंगा 7 धाराओं में बट जाती है और ये तपस्या के लिए बहुत पवित्र मानी जाती है। और वहाँ वो क्या कर रहे हैं? क्या वो दुखी और अकेले हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। नारद बताते हैं कि वहाँ धृतराष्ट्र कठोर तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने आसन, श्वास और इंद्रियों को जीत लिया है। अच्छा। उन्होंने अपने मन को परमात्मा में विलीन कर दिया है और माया के सभी गुणों से मुक्त हो गए हैं। नारद एक अद्भुत छवि प्रस्तुत करते हैं, आस्ते स्थाणुरिवाचलः। आस्ते स्थाणुरिवाचला मतलब? वो एक स्थिर पेड़ के तने की तरह अचल होकर बैठे हैं। सोचकर भी आश्चर्य होता है, वो धृतराष्ट्र जो जीवन भर मोह और चिंता में डोलते रहे, हाँ, वो अब एक पेड़ के तने की तरह स्थिर हैं। ये विदुर के शब्दों की शक्ति है। हाँ। और फिर नारद एक भविष्यवाणी करते हैं। अच्छा। वह बताते हैं कि आज से ठीक 5वें दिन धृतराष्ट्र अपना शरीर त्याग देंगे। सिर्फ 5वें दिन? हाँ, और उनका शरीर किसी सामान्य अग्नि से नहीं बल्कि योग की अग्नि से स्वयं ही भस्म हो जाएगा। और गांधारी? उनकी साध्वी पत्नी गांधारी, जो बाहर से ये सब देख रही होंगी, पति के शरीर को जलता देख उसी अग्नि में प्रवेश कर जाएंगी। उन्हें हर्ष और शोक दोनों का अनुभव होगा। ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं है? अपने भाई की मृत्यु पर कोई हर्षित कैसे हो सकता है? ये एक बहुत गहरा दार्शनिक बिंदु है। नारद यहाँ युधिष्ठिर को भावनाओं के विभिन्न स्तरों के बारे में समझा रहे हैं। कैसे? शोक मानवीय स्तर पर है, अपने प्रिय बड़े भाई को खोने का सांसारिक दुख, लेकिन हर्ष आध्यात्मिक स्तर पर है। अच्छा। विदुर इस बात पर हर्षित होंगे कि उनके भाई ने मोह के बंधन को तोड़कर योग के मार्ग से परम गति यानी मोक्ष प्राप्त कर लिया, यह देखकर कि उनकी शॉक थेरेपी सफल हुई। तो नारद कह रहे हैं कि एक ही घटना पर आप एक साथ दुखी और खुश दोनों हो सकते हैं, बस आपका दृष्टिकोण सही होना चाहिए। सही। और विदुर का क्या होगा? नारद बताते हैं कि इस आश्चर्य को देखने के बाद विदुर फिर से तीर्थयात्रा पर निकल जाएंगे, इसलिए उनके लिए भी शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये सब सुनकर युधिष्ठिर का शोक मिट जाता है। हाँ, नारद के वचनों को हृदय में धारण करके युधिष्ठिर अपने सारे शोक और आत्मग्लानि को त्याग देते हैं। तो आज हमने देखा कि कैसे विदुर की तीखी लेकिन सच्ची बातों ने धृतराष्ट्र को मोह की नींद से जगाया, और कैसे नारद के ब्रह्मांडीय ज्ञान ने
युधिष्ठिर के शोक और चिंता को शांत किया। हाँ, ये इस अध्याय की खूबसूरती है। ये दिखाता है कि करुणा के दो रूप हो सकते हैं। कौन से दो रूप? एक रूप है विदुर का, कठोर, व्यवहारिक, जो आपको दलदल से बाहर निकालने के लिए कड़वे शब्दों का चाबुक इस्तेमाल करता है। और दूसरा रूप है नारद का, दार्शनिक, शांत, जो आपको एक ऊंचा दृष्टिकोण देकर आपके दुख को छोटा कर देता है। एक ही समस्या के दो अलग अलग समाधान जो अलग अलग लोगों के लिए थे। बिल्कुल। विदुर ने धृतराष्ट्र को उनके कर्तव्य का बोध कराया और नारद ने युधिष्ठिर को ब्रह्मांडीय व्यवस्था का। तो कह सकते हैं कि विदुर की सलाह उस व्यक्ति के लिए थी जो कर्म और मोह में डूबा था। हाँ, और नारद की सलाह उस व्यक्ति के लिए थी जो धर्म के मार्ग पर था लेकिन भावना में बह रहा था। दोनों ही अपने अपने तरीके से आवश्यक थे। यहाँ हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जी। इस कहानी में ज्ञान के दो रूप प्रस्तुत किए गए हैं। एक विदुर का ज्ञान है व्यवहारिक, सीधा, जो मोह की नींद से जगाने के लिए एक वेकअप कॉल की तरह है। बिल्कुल। दूसरा नारद का ज्ञान है ब्रह्मांडीय, दार्शनिक, जो बड़ी तस्वीर दिखाकर दुख को शांत करता है। सही। आज की दुनिया में जहां हम सब किसी न किसी मोह, चिंता या दुख से बंधे हैं, सोचने वाली बात यह है कि ज्ञान का कौन सा रूप हमारे लिए ज्यादा उपयोगी हो सकता है। क्या हमें एक सीधी कठोर सच्चाई की जरूरत है जो हमें तुरंत कर्म करने पर मजबूर करे, या फिर एक व्यापक दार्शनिक दृष्टिकोण जो हमें शांति दे?